तुम क्या समझोगी? बॉयफ्रेंड्स, पार्टीज। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था क्या? Come on, Krish, don't laugh. I mean it. पता है, तुम मुझे महसूस कराते हो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। Come on. Come on. ये क्या बच्चा बच्चा लगा के रखा है? बच्चे का नाम लेकर तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? कृष, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ। मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बात कितनी सीरियस है। I know. मुझे सोचने का मौका दो। देखो रेनू, हमारे तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था फिजिकल था। अब मेरी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस झमेले को खत्म कर दो। मेरे अंदर कोई गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। तुम गलत हो रेनू, तुम। You are wrong. You are wrong. हाँ, I am wrong. I was always wrong. पता है नैना, जिसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने उसे खरोच खरोच कर निकाल बाहर फेंक दिया। रेनू प्लीज ऐसी बातें मत कर। पूरी बेटे। जी पापा। ईमेल आया एक। किसका? तुम अपनी मम्मी को तो नहीं बताओगी? कैसी बातें करते हैं पापा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं। क्या नैना दीदी का ईमेल आया है? उसने दिल्ली से लिखा है। कहती है कि अपना ख्याल रखना, काम का टेंशन ज्यादा मत लेना। इन बेटियों को भी कितना लगाव होता है नहीं अपने माँ बाप से। इतनी दूर है हमसे, फिर भी मेरे लिए इतनी परेशान है वो। क्या पापा, सिर्फ नैना ही आपके लिए परेशान रहती है? मैं आपकी केयर नहीं करती? कैसी बात कर रही हो बेटी? तुम में और नैना में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। तुम दोनों का बाप हूं मैं। लेकिन पता नहीं मम्मा ये बात क्यों नहीं समझती। वरना क्या आपको मुझे ये कहने की जरूरत पड़ती कि मैं नैना की ईमेल वाली बात मम्मा को ना बताऊं? पता नहीं बेटी, मुझे भी आज तक ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारी मम्मा को नैना से इतनी चिढ़ क्यों है। चलो ये लेटर मैं फाड़ ही देता हूँ, वरना अरुणा के हाथ में आ गया तो हंगामा मचा देगी। ये क्या कर रहे हैं पापा आप? हेलो। हाँ रिंकू, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं भी बिजी हूँ। ओके? पूर्वी बेटा, आज तू मेरे साथ है, कल तुम भी तो शादी करके चली जाओगी मुझसे बहुत दूर। लेकिन पापा। नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम फिल्म स्टार बनना चाहती हो, लेकिन एक दिन फिल्म स्टार को भी तो शादी कर जाना पड़ता है। हेलो, मैंने कहा ना मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय। किसका फोन था? अब मेरी एक सहेली का पापा। आप कुछ कह रहे थे ना पापा? यही बेटा कि तुम भी जब शादी करके चली जाओगी मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। नहीं पापा, आप कभी भी अकेले नहीं होंगे, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैडम। हाँ जी, ये मेरा एप्लीकेशन जरा देख लीजिए आप। एप्लीकेशन? ये तो छुट्टी की एप्लीकेशन है। अरे अभी तुमने पिछले दिनों छुट्टी ली थी, आज अचानक फिर? मैडम बात यह है, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है मैडम। अरे तबीयत ठीक नहीं तो जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, इसमें छुट्टी लेने की क्या बात है? वैसे भी तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें छुट्टी दी जानी चाहिए। मैडम ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे छुट्टी दे दीजिए मैडम। लेकिन क्यों? देखो आत्माराम, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम कोई बीमार नहीं हो और तुम झूठ बोलकर छुट्टी नहीं ले सकते। जाओ, जाकर अपना काम करो।
मैडम बात यह है कि मेरे गांव से चिट्ठी आई है, मुझे बहुत जरूरी काम है मैडम, इसलिए मैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया है जो तुम्हें रोज रोज गांव जाना पड़ता है? अभी पिछले दिनों ही तुमने गांव जाने के लिए छुट्टी ली थी और तुम्हें अच्छी तरह पता है हॉस्टल के रूल रेगुलेशन क्या है। हमारे हॉस्टल में इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं दी जा सकती और फिर कोई दूसरा चपरासी भी नहीं है। सॉरी आत्माराम, मैं तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर नहीं कर सकती। मैडम आप मेरी बात नहीं समझ रही है मैडम। देखो आत्माराम, मैं बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। अब तुम यहाँ से जाओ, मेरा मूड मत खराब करो प्लीज। देखिए मैडम, आप नहीं जानती ये छुट्टी मेरे लिए कितनी जरूरी है। मैं यहाँ एक पल भी रुक नहीं सकता मैडम। शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखिए मैडम, मेरा दिमाग एकदम ठीक है, ठीक है। अगर आप मेरी छुट्टी मंजूर नहीं करेंगी तो मैं चेयरमैन साहब के पास जाता हूँ। आखिर आ गए तुम अपनी औकात पर। लाओ 2 एप्लीकेशन। लो। थैंक यू वेरी मच मैडम। ओले मेरा बबुआ, ओले मेरा राहु, रोवत नहीं है। अच्छा देखो, हम तुम्हें क्या दिखाएं? हाँ, ई देखो, ई हमको ई देखो, ई का है? अले 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 अले, ई देखो, ई है चिड़िया। और ई है बिल्ली। और ई देखो, ई को क्या कहते हैं? हाँ, ई है गोरैया। ये आप उसको क्या सिखाते हैं साहब? क्या सिखा रहा हूँ? अपनी भाषा सिखा रहा हूँ, हिंदी सिखा रहा हूँ। अगर ये हिंदी नहीं सीखेगा तो फिर बड़ा होकर ये अपनों की भाषा कैसे समझेगा? बिल्कुल सही कहा बाबा आपने। इससे ना अपनी लैंग्वेज ही सिखाना, वरना ये भी ना प्रकाश भाई की तरह अपन इधर ही चला है। अरे रहने दे, ये मेरे को तेरे को नहीं करने वाला है। ये हिंदी बोलेगा, हिंदी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मराठी बोलेगा। क्या नहीं नहीं बिल्कुल नहीं? क्यों मराठी बोलेगा? अरे क्यों बोले तो? अरे मैं इसको शिवाजी बनाएगी। आपको मालूम, पूरा वर्ल्ड में ना मराठी जैसा बेस्ट भाषा नहीं। हाँ वाह वाह, हाँ पूरे हिंदुस्तान में क्या मराठी बोली जाती है? अरे ये हिंदी नहीं सीखेगा तो ना तो ये बड़ा आदमी बनेगा और ना ही इसे अच्छी नौकरी मिलेगी। हाँ मैं सब समझती है, आप इसको हिंदी क्यों सिखाना चाहते हो? हाँ क्या क्या समझती बताओ? नहीं बताना चाहती, मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन मेरे को इतना मालूम, मेरा रमेश ना खाली मराठी सीखेगा, बात खत्म। माई, हम रमेश की बात थोड़ी ना कर रहे, हम तो राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। कपड़े तेरे को नहीं बोलने का बीच में। सॉरी माई, सॉरी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको इसे हिंदी सिखाने में परेशानी क्या है? हाँ, परेशानी है। ये देखो, ये मेरा पोता है। हाँ, इसको मैं मराठी सिखाएगी। अभी अब कुछ ज्यादा करेगे ना, मैं इसको इधर भेजने वाली नहीं। आपका पोता है तो इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका हक है। ना बिल्कुल नहीं। ये मेरा पोता है, मैं किसी को इसका ऊपर हक नहीं जमाने देगी। ना चलो। क्यों, ये तुम्हारा पोता कैसे हुआ? हाँ? अरे ये क्या सिर्फ प्रकाश का बेटा है, प्रिया का नहीं है क्या? वही तो मैं समझाने चाह रहा हूँ। ये जास्ती थिएटर नहीं करने का। एक बार बोली ना, ये मराठी सीखेगा और ये मेरा पोता है, मेरा। तो इसे यहाँ नहीं आने दोगी तुम? तुम्हारा पोता है तो? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आने दोगी? देखता हूँ कैसे नहीं आने देती तुम। हाँ गो भाई, धमकी देते मेरे को। आपको मालूम नहीं मैं कौन है? प्रकाश की माँ ये मैं। हाँ। अरे तो प्रकाश की माँ हो तो क्या हुआ? ये भी प्रिया का बाप है यहाँ बैठा हुआ। हाँ। ये तुम खिकी खिकी क्यों कर रही हो? नहीं, मैं आप पर नहीं हंस रही हूँ, आप दोनों के झगड़े पर हंस रही हूँ। अरे अभी तो वो कितना छोटा है, माँ या बाबा भी नहीं कह पाता, और आप दोनों उसे हिंदी और मराठी सिखाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। देखा, मम्मी एकदम बराबर कह रही है। तू गब्बस रहती ना, कभी मेरा पार्टी में कभी इसका पार्टी में, कुछ भी बोलता था। अच्छा ठीक है, अब चलिए, खाना तैयार है, चलिए अब चलिए। चलिए। ऐसे मत देखिए, चलिए खाना खाने। तुम अचानक इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे तो फिर वहाँ हैदराबाद में बैठ के क्या करती? मुझे वहाँ एक प्रोड्यूसर से मिलना था, उसे मिली, उससे एडवांस लिया, चली आई। कुछ बात बनी? अरे बात बनेगी कैसे नहीं, मैं जो गई थी फोकट में भाग दौड़ नहीं करती कभी। तुम कुछ नहीं करते अपनी बेटी के लिए, अब देखना मैं उसे फिल्म स्टार बना के ही रहूंगी। लेकिन क्या बात है, तुम आज इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? अभी मैंने किसी से बात की, तुम जो समझ रही हो उससे नहीं, मैं पूर्वी की बात कर रहा था। कमाल है, पूर्वी की फिक्र कब से होने लगी तुम्हें? क्यों? पूर्वी मेरी बेटी नहीं है?
हाँ हाँ, जबान से कहने में क्या है, भले उसके लिए फीलिंग्स हो ना हो। तुम बार बार अपना मूड क्यों खराब कर लेती हो? आज नैना का ईमेल आया था। पहले तो सोचा मैं तुमसे छुपाऊं, बाद में सोचा तुमसे क्या छिपाना। ठीक है, ज्यादा चपलूसी मत करो। क्या लिखा था? क्या उसकी शादी टूट? अरे नहीं, उसने तो बस हमें याद करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। बेटियां कितनी अच्छी होती हैं, ससुराल में जाकर भी माँ बाप को याद करती रहती। हम भी उन्हें कितना मिस करते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि पूर्वी की शादी हो गई तो। नहीं, बिल्कुल नहीं, पूर्वी की शादी नहीं होगी। क्यों, हम उसकी शादी नहीं करेंगे? नहीं, शादी करेंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हम भी पूर्वी की शादी करेंगे, वो जब 40-45 साल की हो जाएगी तब। क्या? हाँ, और शादी के बाद भी वो हमसे अलग होने की जरूरत क्या है? जहां वो जाएगी हम भी जा सकते हैं। और मुझे पता है, मुझे इंट्यूशन क्या होती है कि पूर्वी को ना कोई फॉरेनर लड़का मिलेगा। तुम भी कमाल करती हो अरुणा। क्या तुम्हें इंडियन लड़के पसंद नहीं है? नहीं, पसंद नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन पूर्वी फिल्म स्टार बनने वाली है ना, तो उसे फॉरेनर लड़का ही मिलेगा। अब माधुरी दीक्षित को नहीं फॉरेनर लड़का मिलेगा। पूर्वी कितनी खुश नजर आती है, उसे खुश देखता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी उसने डांस क्लासेस ज्वाइन किए ना, तो उस दिन मुझे डांस के स्टेप्स के बारे में बता रही थी। उसी तरह जिस तरह पहले तुम नहीं डांस क्लासेस जब ज्वाइन किए थे तब घर आकर तुम मुझे दिखाती थी, वैसे ही। और तुम मुझे लेने आया करते थे अपनी खटारा स्कूटर लेके। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम कितनी खुश नजर आ रही हो। जब तुम खुश रहती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम हमेशा खुश रहोगी ना तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। क्या बात है बेटी, फिर तुम अकेली यहां बैठी हुई हो? कुछ नहीं पापा, मैं कुछ सोच रही थी। ऐसा क्या सोच रही थी? पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो ना, तुमसे बात तो कर रहा हूँ, बोलो क्या बात है। आप नाराज तो नहीं होंगे ना पापा? ऐसे भी क्या बात है बेटा, बोलो। पापा उस दिन मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी सहेली का फोन था। हाँ पापा मैंने आपसे झूठ बोला था। उस दिन किसी लड़की का नहीं बल्कि एक लड़के का फोन आया था। वो मुझे डांस स्कूल में मिला था। क्या? हाँ पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है पापा। वो मेरे लिए एक दोस्त से कई बढ़कर है। मैं उसे प्यार करती हूँ पापा। आई एम इन लव विद हिम। आप उस दिन पूछ रहे थे ना पापा कि आजकल मैं इतनी खुश क्यों रहती हूँ, उसी की वजह से पापा। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ही इज सो नाइस पापा। वो सब तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा कि वो कौन है, क्या करता है, उसका नाम क्या है, लेकिन बेटा तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है? Isn't it so early? कहीं तुम अमित के साथ जो कुछ भी हुआ उसके रिबॉन्ड में तुम ये रिश्ता जोड़ रही हो? नहीं पापा, अमित को तो मैं कभी समझ ही नहीं पाई थी और ना ही उसे कुछ बता पाई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है पापा। जब मैंने इसे पहली बार देखा था ना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। आई एम इन लव विद हिम पापा। ठीक है, तो मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। ऑफ कोर्स जब तुम्हारी मर्जी हो तब मिलवा देना। जरा देखो तो सही कि वो कौन शख्स है जो मेरी बेटी के लिए इतना जल्दी इतना इंपॉर्टेंट हो गया। और मुझे अच्छी तरह पता है मेरी बेटी जो कुछ भी करेगी ठीक करेगी। उसकी पसंद कोई मामूली पसंद नहीं होगी। मुझे एक कमिटमेंट चाहिए अंकल। अगर वो कमिट नहीं करना चाहता है तो वो मुझे क्लियरली बता दे ताकि मैं अपना डिसीजन ले सकूं। टाइम मिलेगा तो सोचूंगा। कार ट्रेसिंग के लिए टाइम है तुम्हारे पास, फोन पर घंटों तक लड़कियों के साथ बात करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, मिरर के सामने बाल बनाने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है।
मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी नन्ही सी जान और तुम्हारी ये खिटपिट। बोर हो गया हूं मैं इन सब चीजों से। तब तो बोल नहीं हुए थे, तब तो पीछे पड़े थे मेरे। रेनू डोंट लाई। गेट इट करेक्ट, गेट इट करेक्ट। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने कभी शादी का कोई वादा नहीं किया, किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया। जल्दी as soon as you can. This is all right, but yeah, it's a little bit. Come on यार, क्यों नाराज होती हूँ? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फोन ऑफ। मैंने फोन ऑफ कर दिया है। आखिर तुम बार बार किसे फोन कर रहे थे? अपने फ्रेंड्स को और किसे? फ्रेंड्स को या गर्लफ्रेंड्स को? कमाल करती हो यार, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अलावा मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, ये बात तुमने कितनी लड़कियों को कही? Come on, what are you saying? तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मालूम है, मैंने पहली बार तुम्हें डांस क्लास में देखा था और तुम्हें देखते ही मुझे लगा था कि तुम ही वो लड़की हो जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। और हमें एक ना एक दिन तो मिलना ही था, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे लिए और मेरे लिए ही बनी। और इन सब के बावजूद तुम ऐसा सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर। ऐसा नहीं है क्रिश, पता नहीं एक डर सा लगा रहता है। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती क्रिश। भगवान यार, तुम तो सीरियस हो गई। देखो, अगर तुम सीरियस होगी तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्या? ये तुमने कैसे किया? ऐसे। How is this possible? There's nothing impossible for Krish. और अगर तुम चाहो तो मैं 1000 तरीके से तुम्हें I love you कह सकता हूँ। अच्छा, क्या क्या सुनाओ? I love you. 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 I love you.